हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बस प्रकृति को एंजॉय करते रहिए, मिलते रहिए, मिलाते रहिए और प्लांट्स की बातें करते हुए, कुछ केयर करते हुए, कुछ ग्रो करते हुए चलते रहिए। जी दोस्तों, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए नेचर के साथ। जी, ऐसा ही होता है फ्रेंड से हम लोगों के साथ है। कुछ पौधे हम लगाते हैं और कुछ से हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जी, और कुछ पौधे तो ऐसे हो जाते हैं जिनकी बढ़त को देखते हुए हम लोग एक खुशी महसूस करते हैं। ऐसा ही था ये लगभग चंपा का पेड़। पेड़ नहीं, ये कई पेड़। जी फ्रेंड से इनका और मेरा रिश्ता आज से 2 3 4 साल पहले लगभग जुड़ा कुछ इस तरह से। इस सड़क से मैं स्कूल जाया करती थी। जी फ्रेंड से स्कूल में आते जाते जब मैं इन चंपा के पेड़ों को देखती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। सड़क के किनारे लगे हुए इन पेड़ों को देखकर बहुत पॉजिटिविटी रहती थी, और जब इन पर लगे हुए सफ़ेद सफ़ेद फूलों को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी फ्रेंड से, और कितनी ही बार इनसे टहनियाँ तोड़ तोड़ करके मैंने दूसरी जगह भी लगाया, क्योंकि ये रोड साइड जो थे। जी, लेकिन अचानक देखती हूँ एक दिन, जी हाँ, बहुत तेज़ तूफ़ान आया और तूफ़ान में कुछ ये पेड़ गिर गए, और गिरने के साथ ही जो खुशी थी मेरी धराशायी हो गई। क्यों गिरे? क्या हुआ था ऐसा? क्या ये पेड़ बचाए जा सकते थे? क्या अभी भी बचाया जा सकता है? इन चंपा के पेड़ों को जानते हैं ना सभी, की चंपा के पेड़ बहुत कीमती हैं। जी, बेशकीमती, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए। वैसे भी आयुर्वेदिक रूप से भी इनका बहुत महत्व है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ऐसे कई बार हमारे लगाए हुए पेड़ गिर जाते हैं और हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात के लिए। तो चलिए, इसी पर मैंने कहा कि हाँ, ये गलती दोबारा ना हो, हम लोग वीडियो बनाते हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी, ये अंदर कॉलोनी है, मैं अभी 1 2 दिन के अंदर समय निकाल करके उन लोगों से संपर्क करूंगी कि अगर वो इसे सीधा कर पाएँ तो। जी, सबके सहयोग से ये 3 पेड़ बच जाएं तो मेरा ये प्रयास रहेगा। जी फ्रेंड्स, और जल्दी ही ये काम मुझे करना होगा। फ़िलहाल मैं अभी इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ ताकि दोबारा ये गलती ना हो। जी, मैंने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि ये जो प्लांट्स थे, जी, वज़न इनका काफ़ी घना हो गया, और जबकि देखिए काफ़ी बड़े घने सारे पत्ते हैं इस पर, और मैं देखती थी एक छतरी नुमा, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ये। जी हाँ, और जबकि ये जो लगाए गए हैं वो रेतीली मिट्टी में लगाए गए हैं। अभी आप देखेंगे इसको कि ये जो लगाए गए इतना भारी पेड़ हो गया था, और जबकि लगाने के लिए इनको रेतीली मिट्टी को काम में लिया गया था। उनको यहाँ तक कि अच्छी तरह से दबाया भी नहीं गया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि इनको बस केवल टहनियाँ ही रोप दी जाती हैं और वही लगा दी जाती हैं। यानी शायद अंदर की साइड ने ही डाला होगा, इसी वजह से ये इतने बड़े हो गए। और इतने बड़े होने के बाद में रेतीली मिट्टी ज़्यादा उसको बाउंड नहीं कर पाती, ज़्यादा उसको पकड़ नहीं पाती जड़ों को, और इस वजह से शायद ये धराशायी ही हो गए। जी हाँ, तो दोबारा ये गलती ना हो, और हम प्लांट लवर्स भी ये बातों का ध्यान रखें। ज़्यादातर पेड़ इसी वजह से गिरते हैं। मैंने देखा इस पेड़ के पास में जाकर के, इन पेड़ों के पास कोई दीमक वगैरह नहीं लगी है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई फंगस नहीं है, कहीं कोई गलन नहीं है। बस गलती हुई थी तो लगभग यही हुई थी कि देखिए, आप देख रहे होंगे कि चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, रेतीली सी मिट्टी है, और कुछ ऑर्गेनिक जो कार्बनिक के वो हैं, और बस उसी के अंदर ये जड़ें थी। और जड़ें भी इस पेड़ की कोई बहुत गहरी नहीं होती, इस वजह से ये जो है गिरने में इसको इजी रहा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पेड़ों को लगाएं तो उनको थोड़ा सा गहरा रोपें, इस बात को ध्यान रखें, ताकि वो देखिए, प्रकृति है, कभी हवा चलती है, कभी तेज़ तूफ़ान आता है, कभी ये मानिए कि तेज़ हवाओं के साथ बरसात होती है। तो ऐसे लगाए हुए पेड़ जब इतने बड़े होने के बाद में गिर जाते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस पौधे में 1 गिलास पानी भी कभी नहीं डाला, लेकिन फिर भी इनका और मेरा रिश्ता था, क्योंकि मैं इनसे को सड़क पर आते जाते देख लिया करती थी। जिसने इसको सींचा हो, जिसने इसे बनाया हो, उसे तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इस दुख
के अंदर हम लोग दोबारा सहभागी ना बने, ऐसा कुछ ना हो कि हाँ हम प्लांट लगाएं, बड़ा सारा हो जाए और फिर वो ना रहे। तो इसके लिए ख़ास तौर से आज मैंने ये वीडियो बनाई है और मेरा मन बहुत दुखी हुआ इस बात को लेकर के कि हाँ इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, क्योंकि रोड साइड पर लगे हुए ये पेड़ न केवल कॉलोनी वालों को ही एक पॉजिटिविटी देते हैं, बल्कि आसपास आने जाने वालों को, कितने लोगों को एक पॉजिटिव मतलब वाइब्स देते होंगे, पॉजिटिविटी देते होंगे, और ये गिर गए तो नेचुरल है, बहुत दुख हुआ मुझे। और मैं अब बस जल्दी ही इस विषय पर कुछ करना चाहूँगी, कॉलोनी में जाकर के लोगों से मिलूँगी कि हाँ हम इसे कुछ सीधा खड़ा कर पाएँ। देखते हैं फ्रेंड्स कौन लोग मेरा साथ देते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और आप ये कामना करें कि अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश करें। फ़िलहाल मैं सोचती हूँ कि हाँ ये पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि इन्हें गिरे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये फिर भी ज्यों के त्यों हैं। और बरसात का मौसम है और वैसे लग जाएंगे, तो ज़रूर आप ऐसे काम में सहयोग करें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।